गोल्गी अपरेटस करने वाले से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो गोल्गी अपरेटस बेसिकली अमेज़ॉन की तरह काम करता है, जो डिलीवरी ऐप है अमेज़ॉन उसकी तरह काम करता है। बेसिकली ये सामान लेता है और उसे मतलब कंपनी से, जैसे अमेज़ॉन सामान लेता है और शिप कर देता है उन्हें, जहाँ से ऑर्डर आए होते हैं वहाँ भेज देता है, राइट। तो गोल्गी भी यही करता है कि यहाँ पे देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, यहाँ से सामान लेगा और उसे आगे वेसिकल्स बना के आगे जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ भेज देगा। इसे कमीलो गोल्गी ने फर्स्ट ऑब्जर्व किया था स्टेनिंग करके, ठीक है। ये न्यूक्लियस के पास होता है, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे ER है और उसके बाद गोल्गी अपरेटस होगा, ठीक है। इसमें सिस्टर्ने होते हैं, ये देखो 2 सिस्टर्ने हैं, ये जो बना हुआ ना स्ट्रक्चर ये सिस्टर्ने है, ठीक है। इनका साइज़ इतना होता है, ठीक है, डायमीटर में, एंड दे आर पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। नाउ यहाँ पे जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है ना, इमेच्योर स्ट्रक्चर, इसे कॉन्वेक्स सिस फेस बोलेंगे। ये कॉन्वेक्स शेप का होता है, कॉन्वेक्स ऐसे होता है ना, तो ऐसे कॉन्वेक्स शेप का है और फॉर्मिंग है, फॉर्मिंग मतलब इमेच्योर है। फिर जाते जाते हमें ट्रांस जो कॉनकेव है एंड मैच्योर है वो ट्रांस फेस पे आ जाते हैं हम, जो आगे वेसिकल बनाता है, ठीक है। कॉनकेव ट्रांस फेज और द मैच्योर फेज, ठीक है। सिस एंड ट्रांस फेज जो है वो इंटायरली डिफरेंट है बट इंटरकनेक्टेड है, मतलब बीच में से कनेक्शन है उनका, बट वो डिफरेंट है, उनका फंक्शन डिफरेंट है, ठीक है। एक सामान लेगा, सिस वाला सामान लेगा, ट्रांस वाला उसकी वेसिकल बना के आगे भेजेगा, डिस्पैच करेगा, है ना, बट इंटरकनेक्टेड है, साथ में काम करता है और लाइक एक ही ऑर्गेनल का पार्ट है, ठीक है। ये देखो पैकेजिंग करता है मटेरियल की, जैसे अमेज़ॉन करता है, ठीक है। डिलीवर करता है इंटरसेलुलर टारगेट्स को, जैसे कहीं पे भी सेल में ज़रूरत है ना किसी खाने की, मतलब किसी प्रोटीन की, किसी लिपिड की वगैरह, तो ये आगे भेज देगा, ठीक है। ये मैंने पिंक हाइलाइटर से अंडरलाइन किया हुआ है ना, ये असर्शन रीजन बन के आ सकता है तुम्हारा, ठीक है। मटेरियल्स टू बी पैक्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स की फॉर्म में वेसिकल बनती है ऐसे गोल सा, और उसके अंदर सामान होता है, वो आगे जाता है, ठीक है। एंड मूव टुवर्ड द मेच्योरिंग फेज, मतलब सिस फेज न्यूट्रिएंट्स वगैरह लेता है और वो मेच्योरिंग फेज पे जाके वहाँ से वेसिकल बनाती है। दिस एक्सप्लेन्स, मतलब ये हमारा असर्शन हो गया, ऊपर वाला रीज़न आर हो गया नीचे, क्योंकि दिस एक्सप्लेन आ गया ना, इसका मतलब ये रीज़न के लिए होगा। वाई द गोल्गी अपरेटस रिमेन क्लोज एसोसिएशन विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास क्यों रहता है, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर तुम्हारे लिपिड्स बनाएगा, प्रोटीन्स बनाएगा, तो गोल्गी अपरेटस वो लेके आराम से आगे दे सके, इसलिए वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में है, ठीक है। देखो राइबोसोम्स जो RER में होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसाइज करेंगे, ठीक है। एंड मतलब गोल्गी अपरेटस का जो सिस फेज है ना वो ले लेता है और ट्रांस फेज उनको रिलीज़ कर देता है प्रोटीन्स को। ये ग्लाइकोलाइजेशन करता है प्रोटीन की और लिपिड की, और ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स बनाते हैं। ग्लाइकोलाइजेशन मतलब ग्लूकोज की एडिशन करना, तो ये ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स बना देते हैं, क्योंकि लिपिड्स आएगा ER से और प्रोटीन आएंगे, ये उनको ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ये याद रखना। ऑपरेटर से काफ़ी ज़्यादा ही क्वेश्चन आते हैं, तो हम इनके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो गोल्गी अपरेटस, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू गोल्गी अपरेटस, यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स बनते हैं, ये सही है। ये ATP नहीं बनाता, ATP माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है, सिंथेसाइज ऑन ER, यस। ये मॉडिफाई करता है, मॉडिफाई करके उसे ग्लाइकोप्रोटीन में बना देता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस नहीं, नो। मैकेनिकल सपोर्ट भी ये नहीं करता है, तो इसका आंसर है A एंड C, ये D ऑप्शन हो गया, राइट। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स कौन बनाता है, गोल्गी बॉडीज। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स से। द गोल्गी कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट्स इन फैटी एसिड बैकग्राउंड रेस्पिरेशन, फॉर्मेशन ऑफ सिक्रीटरी वेसिकल्स। हमने देखा था कि ये वेसिकल्स बनाती है, तो ये मतलब ये वेसिकल्स बनाती है, तो ये इसका ऑप्शन हो गया C आंसर। एक और क्वेश्चन है इसमें, ये लास्ट है। द गोल्गी कॉम्प्लेक्स प्लेज अ मेजर रोल इन digesting proteins and carbohydrates in post modification of protein and ये है, मतलब ये प्रोटीन्स एंड लिपिड्स को ट्रांसफॉर्म करके उनकी ग्लाइकोसाइडेशन करके ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स बनाते हैं, ये सही ऑप्शन है।